जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। मैं आज आप लोगों को एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में जो वीडियो सीरीज़ लेके आया हूं, उसमें आज मैं LDP फिल्म के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन मटेरियल होता है, जिसको हम LDP ग्रेड की मटेरियल बोलते हैं, तो हम LDP ग्रेड की मटेरियल से पॉली जो ब्लोन फिल्म बनाएंगे, तो हम LDP ग्रेड के मटेरियल से ब्लोन फिल्म कैसे बनाएंगे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी क्राइटेरिया क्या होगी और क्या क्या इक्विपमेंट उसमें यूज होंगे और कैसे हम उसको LDP मटेरियल से ब्लोन फिल्म को हम बनाएंगे। तो LDP मटेरियल से ब्लोन फिल्म को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो LDP मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल यूज करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। दिस टर्म इज जनरली कंसिडर्ड टू इंक्लूडेड पॉलीएथिलीन्स रेंज इन डेंसिटी फ्रॉम अबाउट 0.91 टू 0.92। जो LDP ग्रेड की मटेरियल होती है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन ग्रेड की, वो आप लोगों को पता होगा कि ये इस मटेरियल की डेंसिटी जो होती है वो 0.91 से लेकर के 0.92 होती है। मैं जब दूसरा अपना वीडियो बनाऊंगा प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन में वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम प्लास्टिक को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें आइडेंटिफिकेशन का एक मेथड होता है कि फ्लोट और सिंक मेथड, जिसमें जिस मटेरियल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो मटेरियल उस पर तैरने लगती है। लेकिन अगर मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो वो मटेरियल उसमें सिंक हो जाती है, यानी कि डूब जाती है। तो ये मटेरियल आइडेंटिफिकेशन में वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन में डेंसिटी का क्या रोल होता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ से। किसी दिन आप लोग अगर बोलेंगे तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा बना के, जिससे आप लोगों को मटेरियल आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों को आसानी होगा। इन लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन्स द एथिलीन मोनोमरिक यूनिट्स are linked in random fashion with the main chain having long and short side branching। जो LDP मटेरियल होता है, इसमें क्या होता है कि LDP मटेरियल जो एथिलीन मोनोमर होते हैं, वो एथिलीन मोनोमर आपका रैंडमली जुड़े होते हैं। यानी कि ये जो आपकी फिल्म बनती है ये पॉलीमरिक फिल्म होती है, यानी कि प्लास्टिक होती है। इसमें जो मोनोमर होते हैं, जो पॉलीएथिलीन है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, इसका जो मोनोमर है ये एथिलीन मोनोमर होता है। तो ये जो एथिलीन मोनोमर होता है वो एथिलीन मोनोमर आपका रैंडमली जुड़ा होता है। रैंडमली अगर कह लीजिए तो ये आपका ब्रांच है, रैंडमली इसमें ऐसे 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 ये जुड़ा रहेगा और उसके बाद इसमें क्या होगा, छोटे 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 ब्रांचेज इसमें रहते हैं। तो या तो ये ब्रांचेज शॉर्ट हो सकते हैं या ब्रांचेज लॉन्ग हो सकते हैं। जैसे ऐसे भी ब्रांचेज हो सकते हैं, ऐसे जुड़े हैं, ऐसे ब्रांच बने। तो इनमें क्या होता है कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में ये रैंडम फैशन में जुड़े होते हैं और इसमें इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो कुछ शॉर्ट ब्रांचिंग होती है और कुछ लॉन्ग ब्रांचिंग होती है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ये इनकी जो नेचर होती है ये अमॉर्फस नेचर की होती है। और इनकी जब ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, जब इस मटेरियल के बीच में ब्रांचिंग ज़्यादा है, यानी कि कुछ लॉन्ग ब्रांचिंग है और कुछ शॉर्ट ब्रांचिंग है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल की डेंसिटी कम होती है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी इससे इम्पेक्ट होती है। तो उसके बारे में हम जब मटेरियल पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम आप लोगों को बताएंगे। ये जो LDP से हम फिल्म बनाते हैं, जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की जो फिल्म आती है, उस फिल्म की जो थिकनेस होती है वो 0.001 इंच से लेकर के 0.03 इंच तक हम बनाते हैं। जब हम इसको प्रोसेस करवाते हैं एक्सट्रूजन में, तो इसकी जो थिकनेस होगी फिल्म की, जो जब हम थिकनेस बनाते हैं तो इसकी जो रेंज होती है वो 0.01 इंच से लेकर के 0.001 इंच से लेकर के 0.03 इंच तक हम रखते हैं। दिस प्रोसेस स्टार्ट विद द मेल्टिंग डाउन स्मॉल प्लास्टिक पैलेट्स अंटिल दे बिकम मोल्टेन। इसमें क्या होता है कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है कि हम हॉपर में मटेरियल को फीड कर देते हैं। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे ये हॉपर होता है, इस हॉपर में हम मटेरियल को फीड कर देते हैं और ये मटेरियल को फीड कर देते हैं। उसके बाद ये मटेरियल बैरल में, इसमें सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर यूज होता है। आप लोगों को जनरली इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि LDP फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी एक्सट्रूडर यूज की जाती है, तो इसमें सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर या SSE यूज करते हैं। और जो इसकी डाई यूज होती है वो क्रॉस हेड डाई यूज की जाती है। तो इसको हम प्रोसेस करने के लिए मटेरियल को हम हॉपर में फीड कर देते हैं और हॉपर में फीड करने के बाद
ये सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में जाता है मटेरियल और जाने के बाद ये मेल्ट होता है। जब ये मेल्ट होता है तो मैंड्रल का शेप ले करके फिर क्योंकि स्क्रू कंटिन्यू रोटेट करती है एक्सट्रूजन प्रोसेस में, और जब मेल्ट हो गया तो ये मैंड्रल का शेप लेकर के मटेरियल आपका फॉरवर्ड होता है, वही इसमें बता रहा है। This process start with the melting down small plastic pellets until they become molten. The molten plastic is pushed through a circular die to form continuous tube of plastic called bubble. जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था कि एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है कि जब मटेरियल डाई की शेप लेके बाहर निकलती है तो ये एक ट्यूब टाइप में होती है। अभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप लोगों को वहाँ पे डिस्कस किया था और बताया था कि यहाँ पे ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर निकलती है। तो जब ये मटेरियल हमारा ट्यूब टाइप निकलता है तो इसमें हम एयर देते हैं। जब एयर देते हैं वो वैक्यूम एयर होता है, वैक्यूम पंप लगा होता है इसमें, और जब एयर अंदर को जाती है तो ये अंदर को जाती है तो एयर जैसे जैसे बढ़ता है तो ये जो बबल की साइज है ये बबल की साइज बढ़ जाती है। यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट लाइन होती है। कल मैं फर्स्ट लाइन पे भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि कूलिंग का फर्स्ट लाइन पे क्या इफेक्ट है। अगर आपका कूलिंग कम है तो फर्स्ट लाइन ज़्यादा बनेगी, और आपकी कूलिंग अगर ज़्यादा है तो फर्स्ट लाइन कम बनेगी। यानी कि अगर फर्स्ट लाइन आपकी ज़्यादा बन रही है तो आपका मटेरियल कूलिंग कम हो रहा है, यानी कि मटेरियल आपका ओपेक होगा, जो आपकी फिल्म बनेगी वो ज़्यादा ओपेक होगी। अगर फर्स्ट लाइन आपका कम बन रही है तो वो मटेरियल वो जो फिल्म बनेगी वो फिल्म आपकी ट्रांसपेरेंट होगी। तो इन सब चीज़ों की को आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद इसमें और क्या करा है कि जो फिल्म आती है उसको बबल कहते हैं। द बबल इज इन्फ्लेटेड विद द एयर टू डिजायर्ड डायमीटर एंड ड्रॉन वर्टिकली अप अ टावर, गिविंग इट टाइम टू कूल बिफोर द फ्लैटेड टू वर्टिकली अप अ टावर, गिविंग द bubble is inflated with the air to desired diameter and drawn vertically up a tower, giving it time to cool before it flattened to its lay flat width. इसमें जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि मटेरियल आता है और ये ट्यूब टाइप में आता है, फिर ट्यूब टाइप में हम एयर इसमें देते हैं। अब एयर हमें डिजायर्ड जितनी हमें डायमीटर बबल की डायमीटर चाहिए उस डायमीटर की हम बबल देते हैं। यहाँ पे बबल को कई बार क्या होती है कि जब हवा चलती है तो बबल आपकी इधर उधर होती है, तो उसको बबल को एडजस्ट करने के लिए इसमें एडजस्टेबल होता है, और हम उससे बबल एडजस्टेबल होता है उससे हम बबल को एडजस्ट करते हैं। यानी कि बबल की डायमीटर हम मेंटेन करते हैं। बबल की डायमीटर हमें मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लंबा टावर के फॉर्म में जाता है। अगर आप बीच में बबल की डाय को मेंटेन नहीं करेंगे या फिर यहाँ बीच में कोई सपोर्ट नहीं देंगे तो ये बबल ऐसे ऐसे होगा। तो हम वहाँ पे बबल के डायमीटर को हम कोलैप्स करके रखते हैं, यानी पकड़ के रखते हैं। तो इसके लिए हम बबल की डायमीटर जब एडजस्ट कर लेते हैं तो ये कंटिन्यू हमारी एक्सट्रूडर कंटिन्यू स्क्रू से मटेरियल आ रहा है, क्योंकि स्क्रू तो कंटिन्यू रोटेट हो रही है, और जब ये रोटेट हो रहा है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू आगे जाता है। इसको आप लोग के दिमाग में होगा कि हम इस बबल को ऊपर कैसे चढ़ाते हैं। तो ये ऊपर बबल को लगाने के लिए कई बार क्या करते हैं कि ये जो फिल्म होती है इसी फिल्म को यहाँ से हम नीचे ले आते हैं स्निप रोलर से, और नीचे ला करके जब ये बबल यानी कि ये आपका डाई है, इस डाई पे थोड़ा थोड़ा जब मटेरियल इतना दूर तक मान लीजिए आने लगा तो इसको पकड़ लेते हैं, इसको चिपका देते हैं। जब आप इसको चिपका देंगे, क्योंकि मटेरियल मोल्टेन फॉर्म में होता है, तो ये जब मोल्टेन फॉर्म में होता है तो इसको जब आप चिपका देंगे तो एयर बनती है इसके बीच में, और जब एयर बनती है तो उस फिल्म को यहाँ से ला करके इसको बांध देते हैं, और जब बांध देंगे तो इधर से अगर आप इसको खींचेंगे तो ये आपकी बबल वर्टिकली ऊपर चढ़ेगी। जब ये ऊपर चढ़ेगी तो फिर आपकी जब डायमीटर एडजस्ट हो गई है तो डायमीटर आपका मेंटेन हो गया है। जब आपका डायमीटर मेंटेन हो गया है तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब आप बबल को रोल करते हैं तो वहाँ पे कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर आपका जो आप फिल्म बना रहे हैं वो फिल्म आपकी परफेक्ट बन जाती है। तो उसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है निप रोलर से होकर के, और फिर बाद में इसको कोलैप्स कर लेते हैं। The molten plastic is pushed through a circular die to form continuous tube of the plastic is called bubble. The thickness of the film is controlled by the speed at which pulled from the die. ये जो बबल की थिकनेस होती है, इस बबल की थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए जब बबल बन रही है तो बबल हमें एक इफेक्टेड थिकनेस तक ही हम ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम बबल को पतला कर दिए हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम एयर भर दिए हैं, तो बबल अब पतली हो जाएगी।
और जब बबल बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो यहाँ पे फटने का चांस बनेगा। तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं कि हमारी जो कितने स्पीड से मटेरियल आ रहा है, तो इसके स्पीड को कंट्रोल करके यहाँ के से हम स्पीड कंट्रोल करते हैं और नीचे से वैक्यूम कंट्रोल करते हैं। जब स्पीड और एयर को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो जितनी डिजायर्ड हमारी थिकनेस होती है वो थिकनेस हमें फाइंड आउट हो जाती है। अगर मान लीजिए आपका जो बबल निकाल रहे हैं और स्क्रू की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत तेज़ अगर आपका बबल निकल रहा है तो भी आपकी मटेरियल आपका फिल्म बराबर नहीं बनेगी और फिल्म फटने का चांस बनेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ से बबल आपका निकल के आया, निप रोलर से कोलेप्सिबल बोर्ड पे गया, यहाँ पे कोलेप्स हुआ और फिर यहाँ पे निप रोलर में गया, निप रोलर से ये स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर में गया। तो यहाँ पे स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर तुरंत लगाना होता है क्योंकि इसमें स्टैटिक चार्ज जनरेट होते हैं। उस स्टैटिक चार्ज को एलिमिनेट करने के लिए स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर लगाते हैं। फिर स्टैटिक चार्ज जब हम एलिमिनेट कर लिए, हटा लिए, फिर कोरोना ट्रीटर लगाते हैं। कोरोना ट्रीटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें जो हमारी पॉलिथीन है उसको प्रिंटेबल बनानी होती है। अगर हम प्रिंटेबल नहीं बनाएंगे तो उस पर प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पोलराइज नहीं होती है, पोलर नहीं होता है। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज पे से इसे को गुजारना होता है। जब हम इसको वहाँ से निकालते हैं तो ये आगे चल के जैसे हम कोरोना ट्रीटर से इसको निकालते हैं, कोरोना ट्रीटर से होकर के फिर इसको हम कोलैप्स कर लेते हैं, यानी पन्नी को अपने कोर में इसको कोलैप्स कर लेते हैं। यहाँ पे गसेटिंग ब्लॉक लगी होती है जिसका फंक्शन मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये एलडीपी फिल्म की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये एलडीपी फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों को समझ में आई होगी। इस एलडीपी फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग में जो मेन चीज़ क्या होती है, जो मेन काज मैं आप लोगों को बताया, इसकी जो थिकनेस 0.001 इंच से लेकर के 0.03 इंच तक होती है। और इसमें क्या होती है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, इस पार्ट्स को आप लोगों को याद रखना होता है क्योंकि इसके पार्ट्स के बारे में इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाता है। जो इसमें कौन सी डाई यूज की जाती है, कौन सा एक्सट्रूडर यूज किया जाता है, तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर यूज किया जाता है और क्रॉस हेड डाई यूज की जाती है। यहाँ पे कूलिंग रिंग होता है, ये इसकी फर्स्ट लाइन होती है जहाँ पे प्रीफॉर्म हमारी ट्रांसपेरेंट से ओपेक में कन्वर्ट होता है जिस बिंदु से, उसी को हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं। ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखने को मिलेगी। फिर निप रोलर होता है, यहाँ पे गसेटिंग ब्लॉक होता है, फिर स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर लगा होता है। कोरोना ट्रीटर से होकर के इसको बाइंड अप कर लेते हैं, यानी कि ये कोर में इसको बाइंडिंग कर लेते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और आपको अब इसमें एलडीपी फिल्म के मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बारे में आप लोग अब एलिजिबल हो गए होंगे और भी जानकारी आप लोगों को इससे बूस्ट हुई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।